मुजान किबुत्सुजी, वो डीमन जो कि पिछले हजारों सालों से न जाने कितने लोगों को मारता आ रहा है। ये वही डीमन है जो उसको योरिची के बाद आज तक किसी ने नहीं मार पाया। अपर मून जो कि इतने खतरनाक होते हैं, उन्हें ये अपनी मुट्ठी में बंद करके रखता है। आज हम उसी डीमन किंग की बात करने वाले हैं। It's Muzan! Muzan Kibutsuji! लगभग 1000 साल पहले जब मुजान पैदा होता है, तब वो पैदा होने से पहले ही उसकी दिल की धड़कन कई बार रुक चुकी होती है। और फाइनली जब वो पैदा हो जाता है, तो वो ना ही किसी नॉर्मल बच्चे की तरह रो रहा होता है और ना ही उसकी दिल की धड़कन चल रही होती है, जिस कारण सबको ये लगता है कि मुजान की फील्डिंग सेट हो गई है और मुजान का फ्यूनरल मनाया जाता है। लेकिन उसी टाइम मुजान की दिल की धड़कन वापस शुरू हो जाती है और मुजान जिंदा हो जाता है। फिर जब मुजान बड़ा होता है तो उसे एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे वो बहुत कमजोर हो जाता है। वो पूरा टाइम बेड पे बिताता है और वो अपने पैरों तक पे खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। सारे डॉक्टर्स का ये मानना होता है कि मुजान 20 की उम्र के बाद ज्यादा नहीं जी पाएगा और मुजान उस टाइम अपनी जिंदगी का आखिरी पल गिन रहा होता है। लेकिन उसी टाइम एंट्री होती है एक ऐसे डॉक्टर की जो कि मुजान के ऊपर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करता है जिससे मुजान ठीक तो हो जाता है, लेकिन थोड़ा लेट से। और तब तक में मुजान उस डॉक्टर की ही फील्डिंग सेट कर देता है और बाद में उसे उस दवाई के साइड इफेक्ट्स पता लगने लगते हैं। ना ही वो अब धूप में जा पाएगा और ना ही वो किसी इंसान की तरह कुछ खा पाएगा और उसे अब इंसान के ब्लड और उनके फ्लैशेस की भूख लगने लगती है और उसे ये रियलाइज होता है कि उस डॉक्टर को मार के उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। फिर जब मुजान उस डॉक्टर के रिसर्च पेपर्स को एनालाइज करता है तो उसे समझ आता है कि वो दवाई जिससे मुजान डीमन बना था वो एक ब्लू स्पाइडर लिली की मदद से बनाई गई थी। वो फ्लावर जिससे ढूंढने के लिए अब मुजान डीमन बनाना शुरू करता है और उनका प्राइम गोल होता है कि वो ब्लू स्पाइडर लिली को ढूंढे। लेकिन स्टार्टिंग के कुछ डीमन मुजान को धोखा देने लगते हैं, जिस कारण मुजान अब से डीमन के ऊपर अपना कर्स लगा देता है जिससे मुजान को वो धोखा ना दे पाए। उसके बाद मुजान अपने आप को जिंदा रखने के लिए इंसानों को खाना शुरू करता है और लगभग 500 सालों के बाद डीमन स्लेयर कॉर्ड का जन्म होता है, जो कि उस टाइम के गोल्डन एरा वाले स्लेयर्स होते हैं जिनका काम होता है मुजान और उनके डीमंस को मारना। और उसी टाइम मुजान इन सबको देख के डिसाइड करता है अपने 12 सबसे शक्तिशाली डीमन बनाने का, जिनका मेन गोल होता है डीमन स्लेयर्स को खत्म करना और ब्लू स्पाइडर लिली को ढूंढना। और उसी टाइम मुजान एक हासिरा को भी डीमन बना देता है जो कि आगे जाके अपर मुनवन कोको सीबो बनता है। और उसके बाद मुजान का सामना होता है योरिची से, जिसे वो एक नॉर्मल सा डीमन स्लेयर समझ रहा होता है। बट योरिची कुछ सेकंडों में ही मुजान की गुद्दी चटका देते हैं और मुजान को मौत के करीब ले आते हैं। और फिर जब मुजान अपनी मौत को इतने पास देखता है तो वो अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है और वहां से भाग निकलता है। लेकिन योरिची का वार इतना खतरनाक होता है कि मुजान अपने आप को रीजनरेट भी नहीं कर पा रहा होता है और उसके बॉडी पे योरिची के लगाए हुए सारे कट आज भी मौजूद हैं। जिसके बाद मुजान अपने आप को उस टाइम से अंडरग्राउंड करके रखता है। वो अपने सारे काम अब अपर मून से ही करवाता है और वो बहुत कम ही घर से बाहर निकलता है। समझ रहे हो योरिची का पावर? नाउ इस पॉइंट पे तो अब आप लोग को भी समझ आ गया होगा कि मुजान अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकता है और दूसरे शब्दों में तुम ये भी समझ सकते हो कि वो अपने आप को अमर बनाना चाहता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर क्यों मुजान ब्लू स्पाइडर लिली को नहीं ढूंढ पाया था। ब्लू स्पाइडर लिली एक ऐसा प्लांट है जो कि साल में सिर्फ 1 से 2 बार ही खिलता है और वो भी दिन के समय में, और इसीलिए मुजान के सारे डीमन इवन मुजान भी आज तक ब्लू स्पाइडर लिली को नहीं ढूंढ पाया। लेकिन ब्लू स्पाइडर लिली सिर्फ एक ऐसा सोर्स नहीं है जिससे मुजान सनलाइट को जीत सकता है। अगर वो एक ऐसा डीमन बना ले जो कि सनलाइट में अपने आप को रह सकता है तो मुजान उसको खा के अपने आप को सन से इम्यून बना सकता है। और पूरे डीमन स्लेयर में तुम जानते होगे कि सिर्फ एक नजुको ही है जो कि सनलाइट को कॉन्कर कर चुकी है और इसीलिए मुजान अपनी सारी पावर लगा देता है नेजुको को ढूंढने के लिए। बट एंड में सारे हासिराज एंड तांजिरो मिलकर मुजान को मार देते हैं, जो कि आपको फ्यूचर में सन काउंटडाउन आर्क में देखने को मिलेगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ 3 सॉलिड रीजन जिससे प्रूफ होता है कि मुजान दूसरे विलन की तरह एक इविल नहीं है। मुजान स्टार्टिंग से ही कभी विलेन बनना चाहता ही नहीं था। उस डॉक्टर ने मुजान को एक ऐसा इंजेक्शन लगा दिया जिससे वो एक पहला डीमन बन गया, जो कि वो कभी चाहता ही नहीं था। और इसके बाद वो कोई इंसान की तरीके से कुछ खा भी नहीं सकता था और उसे अब इंसान को ही खाना पड़ता था ताकि वो अपने आप को जिंदा रख सके। तो इसमें क्या गलत है? जैसे शेर घास को नहीं खा सकता, उसी तरह से मुजान भी ऐसा नहीं कर सकता है। बाकी डीमन जैसे ग्योटारो, डोमा लोगों को बस अपने मजे के लिए मारते हैं, वहाँ मुजान लोगों को अपने पर्सनल मजे के लिए कभी नहीं मारते हुए दिखेगा। उसने आज तक जितने भी लोगों को मारा है या तो वो मुजान पे अटैक करने आए थे या फिर मुजान को उनसे खतरा था, जो कि कोई भी इंसान अपने सेफ्टी के लिए जरूर करेगा। वैसे मुजान स्टार्टिंग से ही कभी इंसानों की तरह नॉर्मल लाइफ जी ही नहीं पाया। जब वो पैदा भी नहीं हुआ था तब भी वो कितनी बार उसकी फील्डिंग सेट हो गई थी और उसके बाद जब अपने ह्यूमन फॉर्म में भी लाइफ के 20 साल भी वो शांति से नहीं जी पाया। और तुम्हारे लाइफ में अगर बस तुम्हारा एक गोल बचे जो कि है जिंदा रहना, तो कोई भी इंसान उसको पाने के लिए किसी भी हद तक तो जाएगा ही ना।
तुम्हें क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।